वक्त अमेरिका एक भयंकर बर्फीले तूफान का सामना कर रहा है। अमेरिका की आधी से ज्यादा आबादी यानी करीब 18 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। अमेरिका के कई राज्यों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। कई इलाकों में टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। भयंकर ठंड की वजह से अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बर्फबारी की वजह से अमेरिका में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस स्नो स्टॉर्म की वजह से कई राज्यों में बिजली और गैस की सप्लाई बाधित हुई है। केंटकी, टेक्सास, न्यू इंग्लैंड, टेनेसी, लुजियाना और मिसिसिपी जैसे राज्यों में 10 लाख से ज्यादा घरों में बिजली की सप्लाई इस स्नो स्टॉर्म की वजह से ठप पड़ी है। 11,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। बर्फीले तूफान की वजह से कैंसस, फिलाडेल्फिया, वर्जीनिया, ओक्लाहोमा, नॉर्थ और साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया समेत 20 राज्यों में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में बर्फ की चादर बिछ गई है। गाड़ियां बर्फ में दब गई हैं। लोगों को मदद पहुंचाने के लिए अमेरिका का फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन लगातार काम कर रहा है। सड़कों से बर्फ हटाकर रास्ता बनाने के लिए हजारों मशीनें लगा दी गई हैं। मौसम विभाग का कहना है कि स्नो स्टॉर्म का असर कम से कम 3 दिन रहेगा और बर्फ को पूरी तरह से साफ होने में और भी वक्त लग सकता है। हमारे देश में भी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। हिमाचल के शिमला, कुल्लू और मनाली में पिछले 24 घंटों के अंदर जोरदार स्नोफॉल देखने को मिला है। ताज़ा बर्फबारी के बाद लोकल लोग खुश हैं। फसलों के लिए बर्फबारी अच्छी है, लेकिन टूरिस्ट की परेशानी बढ़ गई है। कुल्लू और मनाली में बर्फबारी के बाद पावर सप्लाई ठप हो गई है। 500 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स खराब पड़े हैं। मनाली में हाईवे पर बर्फ जमने से लंबा जाम लग गया है। 1-1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में टूरिस्ट को कई कई घंटे का वक्त लग रहा है। कड़ाके की सर्दी में सैकड़ों टूरिस्ट जाम के कारण होटल तक नहीं पहुंच सके। उन्हें सड़क पर ही रात गुजारनी पड़ी। बर्फबारी के बाद टूरिस्ट के व्हीकल्स और होटल्स के रेट दोनों बढ़ गए हैं, जिससे लोग और भी परेशान हैं। मंडी में भी बर्फ के कारण सड़कें बंद हो गई हैं। इस कारण एक दूल्हा बर्फबारी के बीच ही पैदल चलकर शादी करने पहुंचा। 7 किलोमीटर सफर के बाद बर्फबारी के बीच ही शादी की रस्में पूरी की गई। हिमाचल में 1250 सड़कें बर्फबारी की वजह से बंद हो चुकी हैं। जम्मू और श्रीनगर में भी 3-4 फीट बर्फ जम चुकी है। इन्हें हटाने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। कल हम चले थे शाम को कुरुक्षेत्र से, हम चले थे 7 बजे और उसके बाद ये लगा लो अब हम यहाँ पहुंच रहे हैं। जाम ही जाम है। ये लगा लो 5 बजे हम नीचे से चढ़ना स्टार्ट हुए तो अब पहुंचे हैं और इतना मतलब बुरा हाल हुआ पड़ा है कि हम तो कहते हैं कि आओ तो 2-3 दिन बाद ही आओ जब यहाँ सही हो जाए। और मैं 9 किलोमीटर ऊपर से आ रही हूँ। बहुत डिफिकल्टीज है यहाँ। अगर कोई अभी इस टाइम अगर आना चाहता है तो ना आए, क्योंकि एक तो ट्रैफिक बहुत है और कोई गाड़ी वाला नहीं मान रहा, और जो मान रहे हो बहुत हाई पैसे मांग रहे हैं हमसे, लाइक 10K या 15K से कम तो कोई मांग ही नहीं रहा। 3.25 घंटे में 1 किलोमीटर गाड़ी नहीं चलेगी। आज 3 दिन से इन्होंने इतना परेशान किया हुआ है, पूछो मत। स्नोफॉल तो हर साल होता है, पर इनको पूरी प्रेपरेशन के साथ पूरा जाम खुलवाना चाहिए था। इनको कोई यहाँ पे प्रशासन सुनवाई नहीं करता। हिमाचल वाले HP नंबर गाड़ियां जो यहाँ की लोकल है वो रोंग साइड भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। कल से मनाली में भारी हिमपात हो रहा है, जिससे कम से कम को 2.5-3 फुट के करीब बर्फ गिर चुका है और लाइट लूट जो है कल से ही नहीं है और गाड़ियां गुड़ियां सब कुछ बंद है। अगर आप स्नोफॉल देखने के लिए जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या हिमाचल जाने का प्लान बना रहे हैं तो घर से निकलने से पहले मौसम की जानकारी ज़रूर ले लें। वैसे मौसम विभाग ने बताया कि अगले 3 दिन तक जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में और ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी। इससे लोगों की मुश्किलात और बढ़ सकती हैं।